ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चलाए हुए महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 25 फरवरी 1986। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनने का साधन बताया है। जब बाबा से हम बच्चे सर्व संबंध का अनुभव करते हैं, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनकर चलते हैं, तो स्वतः ही हमारी अवस्था सहज रीति से अचल अडोल बन जाती है। आज की मुरली वैसे बाबा के सम्मुख उस समय डबल विदेशी भाई बहनों के लिए है, परंतु हम सभी यही सोचेंगे कि बाबा ने इस समय मुझ बच्चे के लिए ही ये विशेष मुरली चलाई है। बाबा हमें देख रहे हैं, स्पेशली मुझे देख रहे हैं। जब ऐसे अपने ऊपर अटेंशन देते हुए हम ये मुरली सुनेंगे तो हमारे जीवन में वो धारणाएं जो मुश्किल लगती हैं वो हमें सहज ही होती जाएंगी। तो अभी हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा बोले, आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। क्योंकि समर्पण समारोह हो रहा है तो उस समय स्टेज भी सजाई जाती है और बाबा के बच्चों को भी सजाया जाता है। तो बाबा देख रहे हैं कि बाहर का दृश्य तो बहुत सुंदर था ही, साथ साथ अंदर का दिल की आवाज़ भी सभी की बाबा के पास पहुंची थी। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया और इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। बाबा कहते हैं जब से बाबा के बन गए तब से बाबा से संबंध जुड़ गया, परंतु समर्पण समारोह मनाया तो पक्की जैसे स्टैंप लग गई ना, पक्का हो गया, दृढ़ संकल्प हो गया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांसेस हों, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो तो भी एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं चाहे कितने भी तूफान आए, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मन में भी कई बार आ जाता है ना संशय वाला, तो भी बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प क्या हो गया है, एक बाप दूसरा ना कोई। समर्पण हो गए, सरेंडर हो गए तो सब कुछ बाप के अंडर कर दिया, फिर दोबारा कोई संकल्प न चले। एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर बैठे,
एक थी यह स्थूल स्टेज। जब समर्पण समारोह किया जाता है तो या सम्मान समारोह करते हैं तो उनको स्टेज पर बिठाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सिंगल स्टेज पर बैठे थे, माना बाहरी रीति से स्थूल ही स्टेज पर थे, या अंदर वाली भी ऊंची स्थिति थी। तो बाबा कहते हैं एक थी यह स्थूल स्टेज और दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ यह हार पहनना व सफलता का भी हार पहना। बाबा पूछ रहे हैं बाहर का ही हार पहना, क्योंकि फूल मालाओं से, हार से भी श्रृंगार करते हैं, हार पहनाते हैं, मुकुट लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो बाबा ने कहा बाहर का ही हार पहना या सफलता का भी हार पहना। सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, यह दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। बाबा बाहर की स्टेज नहीं देख रहे, बाबा सभी के अंदर की स्टेज देख रहे हैं। बाबा कहते हैं अंदर की स्टेज और जो सफलता की माला है वो बाबा देखकर सब बच्चों को खुश हो रहे हैं। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा ना, कि कुछ भी हो जाए बस एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा कहते सबने अंदर से दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा। कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्मा प्रीति की रीत सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है, एक बाप दूसरा न कोई, ये है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोरी बांधी। बाबा पूछ रहे हैं कि एक भी अगर संबंध कम होगा, कि बाबा को बाप तो बना लिया पर बच्चा नहीं बना पाए, तो बाबा कहते बुद्धि अंत में बच्चे की तरफ ही भागेगी। इसलिए बाबा ने कहा सर्व संबंध की डोरी पक्की रीति बांधनी है। कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया, सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य तीन ही संबंध हैं। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते सदा अविनाशी भव। बाबा हम बच्चों को उमंग उत्साह की भी बधाई दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि हम सदा इस समय संगम पर ब्राह्मण जीवन में अविनाशी भव। अविनाशी भव का अर्थ है, वैसे तो आत्मा है ही अजर अमर अविनाशी, परंतु अविनाशी भव माना जब से बाबा के बच्चे बने तब से लेकर अंत तक सदा बाबा के ही बने रहें, इधर उधर बुद्धि ना भागे ना भटके ना। कई बार ऐसा होता है बाबा के बच्चे बनते हैं, फिर बाबा को छोड़ जाते हैं, फिर लौट लौट कर आते हैं अंत में। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, सदा एक रस चलने वाले अविनाशी भव। तो अमर भव,
अच्छा, आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया। यह विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ 1950 में साकार बाबा के सामने से। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिक्की लदे कहते हैं। सिक्की लदे बच्चे छिपे हुए हैं हर स्थान पर। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। बाबा कहते हैं बच्चे, क्वांटिटी माने संख्या भले कम है लेकिन क्वालिटी वाले निकले हैं। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं। हर एक दो से ज्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। बाबा कहते हैं बाबा के प्यार में विशेषता है कि सबको ये लगता है कि मुझे ज्यादा बाबा से प्यार है और बाबा को स्पेशल मुझसे ज्यादा प्यार है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। एक चित्र में श्री कृष्ण की लीला ऐसी दिखाते हैं कि सब गोपियों को लगता है कि पर्सनल हमारे साथ श्री कृष्ण है और रास कर रही हैं, ऐसे अनुभव कर रही हैं जैसे कि पर्सनल एक एक के साथ एक श्री कृष्ण है। सबको ये लग रहा है कि मेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है। ऐसा एक चित्र बनाया हुआ है भक्ति मार्ग में। तो बाबा यही कहते हैं कि हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। सिर्फ एक राधा के साथ व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। गोपी वल्लभ मन श्री कृष्ण। जैसे दिल वाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि यह मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है ना। जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर देखा है उन्होंने देखा है कि वहाँ पर 108 कोठरियाँ हैं। 58 इधर, 54 इधर और 54 उधर, 2 पोर्शन में बनाई हुई हैं। वहाँ पर छोटी छोटी कोठरियाँ हैं। उन कोठरियों में एक एक तपस्वी मूर्त बैठी है। तो बाबा कई बार ऐसे कहते थे कि देख के आओ कि आपका कौन सा है। तो बाबा कहते जैसे उसमें जाते हो तो नोट करते हो ना कि मेरी कौन सी कोठी है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते ही हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से एक दो से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई होना। जापान तो कितना बड़ा है लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं। तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिक्के लदे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष हैं। इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं
और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं। बहुत सेवा कर सकते हो क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुँचे हों। बाबा कहते हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, इस समय वो सभी धर्मों में जैसे बिखर गई हैं, माना चली गई हैं। अब अंत में अंतिम जन्म में संगम पर वो सब निकल कर आ रहे हैं। इसलिए सब धर्म की आत्माएं बाबा के बच्चे बनते हैं और सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं। और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं। कहाँ से पहुंचकर अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं। महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते हैं सेंटर स्थापन करने के। बाबा कहते हैं थोड़ा ही अनुभव करते हैं और सेवा शुरू कर देते हैं। निश्चय हो जाता है इतना बाबा पर तो सेंटर खोलने के निमित्त बन जाते हैं। तो यह भी लास्ट सो फास्ट जाने के विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे हमको देख और करेंगे। तो यह डबल अटेंशन हो जाता। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती। समझा? डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। तो जब संदेश दिया जाता है, कोई बड़ा प्रोग्राम किया जाता है, वो जैसे हल चलाना है। फिर धीरे धीरे वहाँ जो आत्माएं होती हैं देवी देवता बनने वाली, वो जागृत होती है, निकल कर आती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है, फल निकलता है। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसीलिए ऐसे माइक तैयार करो। माइक माना पद पोजीशन वाली आत्मा की सेवा करके लाओ। जैसे कहीं का प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है या कोई मिनिस्टर आते हैं, वो कुछ कहते हैं तो ज़्यादा लोग सुनते हैं, सबको पता चलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं की सेवा करो ताकि लोगों को पता चले। अच्छा, फिर है बड़ी दादियों से। आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को शाही बनाएं, धरती को कागज़ बनाएं, जंगल को कलम बनाएं, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छी हैं, सबकी रास अच्छी है। सबकी रास अच्छी का मतलब ये है कि जो दादियाँ यज्ञ की पुरानी दादियाँ हैं, वो सब आपस में बड़ा प्यार से एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाकर चलते हैं। कभी भी हलचल में ऊपर नीचे नहीं कि मेरी बात क्यों नहीं मानी गई। एक दूसरे से आपस में संस्कार मिलन की रास उनकी बहुत अच्छी है। सभी की राशि मिलती है और सभी रास भी अच्छी करते हैं। हाथ में हाथ मिलाना
अर्थात विचार मिलाना, एक दूसरे से आपस में विचार मिलाकर चलना, संस्कार मिलाकर चलना, यही सच्ची रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियाँ परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार न हो तो शोभा नहीं होती। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। फिर बाबा ने ब्रजेंद्रा दादी जी से मुलाकात की। ब्रजेंद्रा दादी लौकिक में बाबा की बहू थी, तो बाद में वो उनका नाम ब्रजेंद्रा पड़ा। तो बाबा बोले, बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही हो, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाप दादा सदा ही हर विशेष रत्न को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रत्न हो, एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है। इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसा लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। जो हमारी दादियाँ हैं वो एक छत्र के समान हैं। फिर निर्मल शांता दादी जी से बाबा ने मुलाकात की। निर्मल शांता दादी बाबा की लौकिक बेटी थी। आपका यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो। स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण यह वृद्धि की उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। कारण क्या है, आधार मजबूत है ना। जो हमारी दादियाँ हैं वो सब आधार हैं। आधार मजबूत होता है माना फाउंडेशन अच्छा होता है बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग भी अच्छी होती है, मजबूत होती है। अगर फाउंडेशन कमज़ोर होता है तो गिर जाती है। तो बाबा कहते हैं आधार मजबूत है, इसलिए बिल्डिंग भी अच्छी चल रही है माना, और भी बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं, सेवा बढ़ती जा रही है। फिर है अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए अनमोल रतन डबल लाइट बनो। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता। इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट माना बिल्कुल हल्के, मन से भी हल्के, और स्थिति ऐसी हो बिल्कुल हल्कापन, किसी भी बात में उलझे नहीं, परेशान नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। दूसरा, मैं आत्मा भी लाइट और लाइट के शरीर में हूँ, ये भी इस डबल लाइट का मतलब है। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ न हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, निमित्त हो। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है,
अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे ना। बाबा कहते हैं स्वयं को क्या करो, बाप के हवाले कर दो। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं सदा हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। कभी कभी कहते हैं क्या करें बाबा, बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तो इन सब बोझ से भी मुक्त। याद रहे जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। क्या बाबा को, ब्रह्मा बाबा को व्यर्थ संकल्प चलते होंगे? नहीं, संपूर्ण अवस्था में व्यर्थ नहीं है। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतनी सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में ज़रा भी मेहनत करनी पड़ती है तो ज़रूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो। सी फादर फॉलो फादर करो। बाबा कहते हैं औरों को देखते हो तो कमज़ोर हो जाते हो कि इनके अंदर भी तो कमज़ोरी है, इनका भी तो व्यर्थ चलता है। लेकिन सदा बाप को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो तो कभी ऐसे संकल्प आएगा नहीं। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द, सब कुछ तेरा। बाबा कहते हैं सब कुछ तेरा करते जाओ तो हल्के रहेंगे। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट मना हल्के बन गए। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि यह तो कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई ही नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखें। बाबा कहते हैं ऐसी पावरफुल स्थिति हो कि अंदर आवे और लाइट का किला देखें। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती हैं, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। किससे कनेक्शन? बाबा से कनेक्शन। जब बुद्धि का कनेक्शन बाबा से जुड़ा रहेगा, हर बात का बोझ हम बाबा को देते जाएंगे, हमारी स्थिति ऐसी पावरफुल डबल लाइट बनती जाएगी। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। एक लाइन में बाबा ने कितना सहज साधन बता दिया। अपनेपन को समाप्त करते जाओ और अपने को क्या समझना है, हम तो निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं, और ईश्वरीय सेवा की भावना हो। कोई भी कर्म करे बाबा की सेवा है। हाय मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही काम है, मैं ही करती रहूं क्या? ये सब को छोड़कर जब हम ये सोचते हैं बाबा का कार्य, बाबा की सेवा है, सहज ही डबल लाइट बन जाते हैं। कोई भी आपके सामने समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है।
उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों का चित्र रूप में दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ किसका? बाप का। बाबा कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं, सब किसका? बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तो सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। निश्चिंत भाव से, निमित्त भाव से जब हम सेवा करते हैं बाबा की याद में रहकर, तो सहज सफलता मिलती है। तो जिम्मेवारियों को निभाना यह भी आवश्यक है। कोई ये सोचे बाबा आप ही तो कहते हो सब कुछ आपका है, ठीक है तो आप ही कर दो सारे काम, तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाना है। नहीं, कर्म तो करने हैं पर मैंपन से मुक्त होकर करना है, निमित्त भाव रख कर करना है। तो बाबा बोले बच्चे जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं या नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ ना हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, कहाँ होंगे? बाबा के पास। बुद्धि हमेशा बाबा में लगी रहेगी। तो बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से उपराम रहेंगे। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते वह सदा फरिश्ते हैं। अच्छा, अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। बाबा कहते सहयोग दो, लेकिन साथ साथ क्या हो? बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो ना। अपनी मन मत से सहयोग नहीं देना है, उसमें तो बुद्धि फंस जाती है। लेकिन बाबा के श्रीमत अनुसार जब हम सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की मन में रखेंगे, सहयोग देंगे, तब परिवर्तन होगा। उसमें जरा भी मन मत और पर मत का किचड़ा ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने आज, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदमपति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान,
पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मापतम पति भव। बाबा बोले आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। माना व्यर्थ नहीं गवाएं, संकल्प व्यर्थ गवाएंगे, बोल व्यर्थ गवाएंगे, उनकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको हर संकल्प को हर सेकंड को यूज करेंगे, बाबा की याद में प्रयोग करेंगे तो पुण्य की पूंजी जमा होगी। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देता है। तो पावरफुल संकल्प करें, उससे स्वयं का भी पुण्य जमा और दूसरी आत्माओं को भी उमंग उत्साह आता है। स्लोगन है हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। और मुरली का हेडिंग है डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं,
पूरे देश और पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।